दोस्तों, मैं आज की रीडिंग लेकर आई हूँ एक बहुत गहरी एनर्जी के साथ में, क्योंकि आज का जो मैसेज है सिर्फ लव का नहीं है बल्कि सोल लेवल कंफर्ट की बात करता है। देखिए, कुछ लोग हमारे जीवन में हमारी लाइफ में आते हैं और बस उनके साथ बैठते ही दिल को सुकून मिलता है। आपको उनसे मिलकर अच्छा लगता है, उनके साथ रहकर अच्छा लगता है और आपको मतलब पॉजिटिव वाइब आती है, सुकून, खुशी, अच्छा महसूस होता है। और दोस्तों, आज की रीडिंग इसी एनर्जी से भरी हुई है, क्योंकि आपकी मौजूदगी उन्हें इतना सुकून देती है। आपकी एनर्जी में ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच लाता है। और ये जो रीडिंग होगी ना दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, टाइमलेस गाइडेंस होगी। आप किसी भी टाइम देख रहे हैं, अगर ये आपसे रिसोनेट करती है तो ये मैसेज आपके लिए होगा। चलिए शुरू कर देते हैं। वीडियो को बस आपको लाइक करना है। चैनल डिवाइन कार्ड्स बाय आनी आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी जरूर से करना आपके अपनों के साथ। तो चलिए, यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं कि आज के कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें, कि जब हम किसी ऐसे पर्सन के साथ होते हैं जहाँ हमें सुकून मिलता है, तो उसके लिए क्या गाइडेंस हमें मिल रही है। वो हमारे लिए कौन है, कौन स्पेशल पर्सन है। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आप पहले से ही सुकून महसूस करते हैं, तो प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए और उनके बारे में सोचिए। आपको अच्छा फील होगा और आगे के बारे में जानिए कि उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, या आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 कार्ड यहाँ पर निकाले हैं। तो हमारे 6 के 6 कार्ड हो गए, हम इनको लगा लेते हैं। उसके बाद लाइन से हम अपना उठाएंगे और रीडिंग करेंगे। तो हमारे कार्ड्स यहाँ पर हमने लगा लिए हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सारे कार्ड्स मैंने लाइन से लगा लिए हैं। तो चलिए जी, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो की रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है आपका द इम्प्रेस, और ये सीधा बोल रहा है कि आपकी जो प्रेजेंस, जो आपका नेचर है, आपका बोलना, आपका सुनना, आपकी वाइब में हीलिंग है। आप खुश हैं इस टाइम पर। वो आपके पास रहकर आपको ग्राउंडेड महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उन्हें कोई जज नहीं कर रहा, है ना, बल्कि कोई है जो उन्हें समझता है, उनकी बातों को दिल से सुनता है। आपकी मौजूदगी उनके लिए होम एनर्जी जैसी है, यानी कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसी हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जब भी वो आपके साथ होते हैं, फ्री महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो अपने आप को बहुत सुकून महसूस करते हैं। ऐसा उनको फील होता है आपकी मौजूदगी में। ठीक है। दूसरा जो कार्ड हमारा आया है, देख लेते हैं। द मून, देखिए, सॉरी, द स्टार। हाँ, द स्टार। और ये कार्ड बताता है कि आप उनके अंदर होप जगाते हैं, आप उनको इनकरेज करते हैं। जब वो आपसे बात करते हैं, उनके अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी आती है, जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, जैसे जिंदगी में फिर से लाइट लौट सकती है। वो आपको बहुत आगे फ्यूचर की बातें करते हैं। आप लोग आपस में, आपकी स्माइल, आपकी ऑनेस्टी, आपकी प्रियोरिटी, इनको देखकर उनकी सोल को हीलिंग मिलती है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरा कार्ड कौन सा है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स। आप देख रहे हो, इसमें 2 बच्चे हैं, कप्स हैं, है ना। ये बताते हैं कि आप उनको उनकी पुरानी यादों की स्वीट एनर्जी दिलाते हो, यानी कि आप उनके पास्ट में जो भी हुआ है उसको हैप्पीली सुनते भी हो और बात भी करते हो। वो आपके आसपास खुद को सेफ, इनोसेंट और रियल फील करते हैं। ये पर्सन आपके साथ अपना चाइल्डहुड सेल्फ निकल कर जी सकता है। आप दोनों अपने चाइल्डहुड की बातें भी बहुत अच्छे से शेयर करते हैं दूसरे के साथ में, बिना किसी डर, बिना किसी एक्ट के। बस खुद जैसा जैसा आप चाहते थे, आपका पार्टनर आपको वैसे ही मिला है। आप दोनों सेम हो, सिमिलर हो, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी सोचने का तरीका, आपका बात करने का तरीका सेम सेम सही है। ठीक है। इसके बाद करते हैं चौथा कार्ड, जो है 2 ऑफ कप्स। आप देख रहे हो, एक मेल है, एक फीमेल है, ऊपर गाइडेंस यूनिवर्स है, ईगल बना हुआ है एक, एंड देन यहाँ पर आपको 2 कप दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे की एनर्जी को शेयर कर रहे हैं। आपके और उनके बीच एक बहुत डीप सोल कनेक्शन है, ये बताता है। ठीक है। आपकी एनर्जी उन्हें बैलेंस करती है। जब वो टूटते हैं, आपकी वाइब उन्हें जोड़ती है। ऐसे ही सेम जब वो आप उनके साथ होते हो, आपको भी फील होता है। जब वो थकते हैं, आपकी मौजूदगी उन्हें स्ट्रेंथ देती है।
ये एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, खामोशी में भी बात हो जाती है। आप दोनों का सेम सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के प्रति आप रिस्पेक्ट भी रखते हो, एक दूसरे से सारी तरह की बातें आप कर सकते हो। ये 5वां कार्ड हम देख लेते हैं, किंग ऑफ कप्स। और ये कार्ड बताता है कि इस पर्सन के अंदर बहुत इमोशनल डेप्थ है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते पूरे तरीके से। आप उनके लिए लॉयल हो, वो भी लॉयल है, लेकिन अपनी कुछ बातें वो आपसे हाइड रखते हैं। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में जाके पता चले, लेकिन उनकी प्रेजेंस, उनके अंदर की इमोशनल वेव काम हो जाती है आपके साथ। वो पीसफुल माइंड में रहते हैं, और कुछ अगर अंदर चल भी रहा है तो आपको देखकर वो पीसफुल माइंड में शिफ्ट हो जाते हैं। एक कार्ड ये बताता है, आप देख रहे हो, आप उनके लिए इमोशनल एंकर हो। आपसे बात करके वो हील हो जाते हैं, अपने आप को हील फील करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सन। और ये जो कार्ड है ना, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बताता है कि आपकी वाइफ उनकी लाइफ का हैप्पीनेस सोर्स है। आपके पास रहकर उन्हें क्लियरिटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, एक रीजन मिलता है फिर से ट्राई करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, किसी चीज में अगर हार गए हैं तो उसको वापस से करने का, खुद को इम्प्रूव, मेरा फोन बंद हो गया, खुद को इम्प्रूव करने का। आपकी एनर्जी ब्राइट, वार्म, पॉजिटिव है, और इसीलिए आपकी मौजूदगी उन्हें सुकून देती है, उनकी जिंदगी को रोशन भी करती है। तो हमने जो कार्ड निकाले हैं ओवरऑल बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत कुछ बताते हैं हमारे पार्टनर के बारे में। जो कि इस वाले कार्ड में कुछ आया था कि वो आपसे कुछ छुपाते हैं, कुछ ऐसा है जो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया था। वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्यों बताया था। देखिए, इंसान ने कई बार सब कुछ आपके सामने अपना ओपन कर देता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे वो करने से डरता है। उसे ऐसा लगता है कि सही समय आने पर मैं ये शेयर कर दूंगा। वो कोई छोटी बात भी हो सकती है, कोई बड़ी बात भी हो सकती है, कोई पर्सनल बात भी हो सकती है, कोई पास्ट की बात भी हो सकती है, कोई फैमिली से रिलेटेड बात भी हो सकती है। या कई बार इंसान इस बात को सोचकर भी आपसे वो बात शेयर नहीं करता कि अगर मैं इससे कहूँगा शायद इसको बुरा ना लग जाए, शायद ये मुझे छोड़ ना दे, शायद ये मुझसे दूर ना चला जाए। कहीं ना कहीं एक अलग अंदर कॉर्नर में ये चीजें हिट कर रही होती हैं, जिस वजह से वो कुछ चीजें, कुछ फीलिंग अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट जब आपके साथ होते हैं तो अपने आप को हील कर पाते हैं, अपनी हीलिंग को इम्प्रूव करते हैं, पॉजिटिव वाइब में रहते हैं, लव एक्सप्रेस करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि फ्यूचर में मैं जाके कुछ चीजें जो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की वो बता दूं। देखिए, हर किसी इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पहले ही जब रिलेशनशिप में आप होते हो, या किसी भी आप हस्बैंड वाइफ होते हो, शुरुआत में सब ओपन कर देते हैं, धीरे धीरे अपनी परतें नहीं खोलते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, सालों बीत जाएंगे, उसके बाद आपको ऐसा होता है, ये तो बहुत अलग है, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है ना, तो ये वही चीज है, इसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं है। ठीक है, उन्होंने आपके सामने अपने आप को बिल्कुल ओपन रखा है। कुछ एक दो पॉइंट अगर उन्होंने आपसे हाइड भी किए हैं या आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ सोच समझ कर नहीं कर पा रहे होंगे। कभी कभी कुछ चीजें सही समय पर भी होनी चाहिए, ये मैं आपसे बोल रही हूँ, इसीलिए शायद ऊपर वाला उनको आपको एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे कार्ड्स हो गए जो बहुत ही खूबसूरत हमारे कार्ड्स आए हैं आज के। तो सबसे पहला, देन दूसरा, देन तीसरा, ठीक है, एंड देन चौथा हमारा हो गया है, पांचवा भी हो गया है, और छठा भी हो गया है। अब मैं आपके सामने एक यूनिवर्स का मैसेज भी पढ़ूंगी, देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या आगे के लिए और गाइड करते हैं अपने मैसेज के थ्रू। सो यस, अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देते हैं हमारी लाइफ के लिए। कि हमारे पार्टनर तो हमारे साथ में खुश हैं, हैप्पी हैं, उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, हमारे साथ में अच्छा फील करते हैं, फ्यूचर हमारा ब्राइट है, हम एक सोल जैसे हैं, जैसे है दो जान, दो जिस्म एक जान, समथिंग समथिंग। एंड चलिए अभी हम अपने लिए भी एक मैसेज लिख लेते हैं कि हमें और क्या गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। बस इतना किया करो कि हमेशा ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, बुरा समय आए चाहे अच्छा समय हो, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने माइंड में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमें क्या वाइब मिलती है? आई केयर फॉर यू क्वाइटली बट माई फीलिंग्स आर नॉट स्मॉल। ठीक है ना, एक और देख लेते हैं। यू आर द पर्सन माई सोल स्टिल वेट्स फॉर इन साइलेंस। ठीक है, एक और देख लेते हैं।
My heart is loyal to you even when my actions are not. Okay. My heart wants you, my fear hold me back. ठीक है ना? I miss the version of our connection that felt effortless. ठीक है जी, एक और देख लेते हैं. I wish I could go back and do everything right with you. चलिए अब इनको हम डीपली देखते हैं कि वो हमसे आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, बात क्या है. ये रहे मेरे पास 6 के 6 कार्ड्स. तो गाइस सबसे पहला जो कार्ड है, यू आर द पर्सन माई सोल स्टिल वेट्स फॉर इन साइलेंस. देखिए कभी कभी हम किसी से सिर्फ प्यार नहीं करते हैं, उसके नहीं हो जाते हैं, हम उसे अपनी रूह में बसा लेते हैं. ये कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है, और फिर भले ही दुनिया कुछ भी कहे, हमें कुछ भी समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता है. हमारा दिल उसी इंसान का इंतजार करता रहता है, बिना शिकायत, बिना आवाज, बस चुपचाप. क्योंकि कुछ लोग सुकून नहीं देते, हमें उनसे सुकून नहीं मिलता, वो सुकून होते हैं हमारा. समझे? उन्हें देखकर ही हमें लगता है कि बस यही मेरा सोल कनेक्शन है. मेरा कैमरा टेढ़ा हो रहा है, मैं जरा इसको सीधा कर लूं पहले. चलिए दूसरा कार्ड हमारा था, आई केयर फॉर यू क्वाइटली बट माई फीलिंग्स आर नॉट स्मॉल. ठीक है, आप देख लो कार्ड बहुत कुछ कहता है. देखिए कभी कभी हम किसी की परवाह करते हैं, ये कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है, आई केयर फॉर यू क्वाइटली. हम कभी कभी किसी की परवाह करते हैं, बट माई फीलिंग्स आर नॉट स्मॉल. परवाह करते लेकिन उसे जताते नहीं हैं, क्योंकि हमारे दिल का प्यार शोर नहीं मचाता, हम सब जगह ढिंडोरा नहीं पीटते, वो सुकून में रहता है. मैं तुम्हारा चुपचाप ख्याल रखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे एहसास छोटे हैं. मेरे भी बराबरी के प्यार, बराबरी के एहसास हैं. मेरे इमोशंस शांत हैं पर गहरे हैं, सच्चे हैं और ईमानदार हैं. ये कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है. तो तीसरा कार्ड देखते हैं, माई हार्ट इज लॉयल टू यू इवन व्हेन माई एक्शंस आर नॉट. कभी इंसान का दिल एक जगह रहता है, लेकिन परिस्थितियां उसे कहीं और ले जाती हैं. दिल कुछ चाहता है लेकिन वो कुछ और जाता है, और अगर वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको चाहते नहीं है. ये बिल्कुल मतलब नहीं है, उनका दिल आज भी आपका है. माई हार्ट इज लॉयल टू यू, साफ कह रहा है, बस हालात उनका साथ नहीं दे रहे. इवन व्हेन माई एक्शंस आर नॉट. समझे आप? कार्ड बहुत खूबसूरत है, बहुत गहरी बात कह रहा है. नंबर 4, माई हार्ट वॉन्ट्स यू, माई फेयर्स होल्ड मी बैक. आपका दिल उस इंसान की तरफ पूरी तरह खिंचता है, लेकिन आपके डर और आपका जो अनसॉल्व फियर आपको पूरी तरह आगे बढ़ने नहीं दे रहा है. ये कार्ड यही आपको बता रहा है. ये पर हेजिटेशन भी उतनी ही आपके अंदर मौजूद है. होता है, इंसान कई बार हेजिटेट हो जाता है. पांचवा कार्ड, आई मिस द वर्जन ऑफ आवर कनेक्शन दैट फेल्ट एफर्टलेस. आप उस कनेक्शन की याद कर रहे हैं जो पहले बहुत सहज और एफर्टलेस था. उस समय की सिंपलिसिटी और बिना संघर्ष वाली एनर्जी आपकी आत्मा को याद आती है, और यही लॉन्गिंग आपके दिल को हल्का, दुखी और थोड़ा सा परेशान बनाती है ना. कैमरा बंद हो रहा है. इसके बाद हमारा कार्ड आया था, आई विश आई कुड गो बैक. मैं तो दुआ करती हूँ कि मैं वापस जा सकूं एंड डू एवरीथिंग राइट विद यू. आपके मन में अतीत को लेकर रिग्रेट और विशफुलनेस है. आप चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो सब कुछ सही कर पाए जो पहले आपने नहीं किया. आपके एक्शंस और आपके डिसीजन सुधार कर उस रिश्ते को बेहतर बनाना. और ये कार्ड बताता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, कि आपके अंदर एक डीप डिजायर है हीलिंग और क्लोजर पाने का. ठीक है, कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं. मुझे तो फाइनली बहुत अच्छे लगे. आपको कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा जरूर. ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कार्ड्स हो गए हैं. इससे हमें मिल गया है कि हमारी एनर्जी हमें क्या बता रही है. देखिए डिवाइन मैसेज इतना क्लियर है कि आप एक रेयर सोल है. इस चीज को मानिए और रखिए. आपकी एनर्जी प्योर है, आप किसी की लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आए हो, और अगर वो आपको वैल्यू नहीं देती, ये आपकी कमी नहीं है. हर कोई इतनी डिवाइन एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकता है. हर किसी के बस की बात नहीं है किसी प्योर इंसान को संभालना. लेकिन जो भी आपकी वैल्यू समझता है, उसके लिए आप गिफ्ट हो, आप उसकी जिंदगी की लाइट हो, आप उसे हील करने के लिए आए हो, उसकी हीलिंग
और याद रखिए दोस्तों, जिसे आपकी मौजूदगी सुकून देती है, जिसको आपके होने से फ्री महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है, वो आपको कभी खोना नहीं चाहेगा। चाहे वो अभी बोल नहीं पा रहा या रही, लेकिन उनकी सोल आपको दिल खोलकर थैंक यू कह रही है। क्योंकि अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी, आपको अच्छी लगी, आप इसे अपने आप को कनेक्ट कर पाए, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करना। चैनल डिवाइन कार्ड्स बाय आनी को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। मैं हूँ आनी और मैं आपके लिए ऐसे ही ब्यूटीफुल से मैसेजेस यूनिवर्स के लाती रहती हूँ और आपकी जर्नी ब्यूटीफुल है। लव योरसेल्फ, लाइट को अपनी जिंदगी में। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर से करना एंड टेक केयर।